हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने नाउ न्यूज़ सुनी होगी कि जो पठानकोट अटैक का जो मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ़, ये अभी पाकिस्तान में मारा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि जब ये इंडिया में 2010 में इंडिया की जेल में था तो इंडिया से ऐसी क्या गलती हुई कि इसने 2016 में जाके पठानकोट अटैक को प्लान किया। तो अगर हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि अभी इसके साथ क्या हुआ है, तो बेसिकली अभी जब ये पाकिस्तान के एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो वहाँ पे 3 गनमैन आते हैं, ठीक है? अननोन बोल सकते हो आप उनको, किसी को उनकी आइडेंटिटी नहीं पता है। तो वहाँ पे आते हैं और इसको मार के चले जाते हैं, ठीक है? और इसके साथ जितने इनके साथी थे, ठीक है? 2 एसोसिएट बताया जा रहा है कि और थे जो इसके साथ थे और वो भी मारे जाते हैं इस अटैक में। और इसको पाकिस्तानी मीडिया और वर्ल्ड मीडिया सब ने कवर किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ा ही ब्लो है जैश ए मोहम्मद को, क्योंकि ये जो इंसान है शहीद लतीफ़, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और आप लोग को पता होगा कि जैश ए मोहम्मद मसूद अज़हर के अंडर आती है, ठीक है? मसूद अज़हर उसको आप बोल सकते हो चीफ है जैश ए मोहम्मद का। तो इसके अंडर भी यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हुए हैं इंडिया में, ठीक है? सिर्फ पुलवामा अटैक नहीं हुआ है ना, पठानकोट अटैक हुआ है, और भी इसने बहुत सारे अटैक्स किए हैं इंडिया पे। आपको याद होगा 2001 में जो हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था वो भी मसूद अज़हर ने ही करवाया था, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर अटैक में हमारे 6 दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल थे, ठीक है? और 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी गार्ड थे, वो सब शहीद हुए थे। और इन रिस्पॉन्स हमने उनके जो पांचों टेररिस्ट थे उनको मार गिराया था, ठीक है? और उसके बाद हमें पता चलता है कि 2008 में भी मसूद अजहर ने जो मुंबई अटैक आपको याद होगा, तो वो भी इसी ने ही करवाया था, ठीक है? इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही करवाया था। और आपको याद होगा कि ये ताज होटल पे हुआ था, साथ ही साथ ओबराय होटल जो है उस पे हुआ था, कैफेज में हुआ था। जो हमारे इनोसेंट लोग थे उनको मार रहे थे ये लोग, ठीक है? यहाँ यहाँ तक कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी ये लोग घुस गए थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो ये भी उन्होंने ही करवाया था और हमने रिस्पॉन्स में सबको मार गिराया था। आपको याद होगा एनएसजी ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था जहाँ पे एनएसजी ने इन सारे लोगों को मार गिराया था। और आपको याद होगा कि हमारे जो एनएसजी के कमांडो थे संदीप उन्नीकृष्णन, वो यहाँ पे शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पर उससे पहले इन्होंने सबको मार गिराया था जितने भी इस पर्टिकुलर अटैक में शामिल थे, ठीक है? उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था वो भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है। और ये जो इंसिड लतीफ़, ठीक है, ये हमारे 2016 में जो पठानकोट अटैक हुआ था वेस्टर्न एयर कमांड पे जो हमारा पठानकोट में है एयर फोर्स का, तो उस पे इसने अटैक करवाया था और ये उसका कमांडर इन चीफ है, ठीक है? इससे ऊपर मसूद अजहर आता है और ये अटैक इसने करवाया था। तो यहाँ पे यही न्यूज़ आ रही है अभी फ़िलहाल कि ये जो इंसान है, अभी ये बताया नहीं गया है कि किस पे अटैक किया है, किसने अटैक करवाया है, क्योंकि अभी जितने भी नोन मतलब जितने भी लोग आए थे, ठीक है, वो सब के सब अननोन इंसान है, ठीक है? तो इसलिए अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि किसने इसको मारा है। और इस अटैक के बाद हमें देखने को मिलता है जो यूएसए है वो इंडिया के सपोर्ट में आया था। तो उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे ओबामा, तो उन्होंने भी सीधा सीधा पाकिस्तान को बोला था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ उनको स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एक पीस मेंटेन रहे। और साथ ही साथ उनको ये भी था कि क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान आपस में सीज़ फायर करे और आपस में बात करे बैठ के। तो जब ये अटैक हुआ उसके बाद से जो रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और ये सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के, ठीक है? जॉन केरी ने भी यही सेम चीज़ बोली थी कि जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर अटैक के बाद ख़राब हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यूएसए ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था इंडिया को और ये बोला था। पर आपको पता है कि यूएसए के अंडर ही यहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे उन्होंने उसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो ये ऑब्वियस सी बात थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की ज़मीन के अंडर हुआ था, उनको पता भी नहीं था इस ऑपरेशन का, यूएस सक्सेसफुली वो करके भी चला गया था। तो सीधी सी बात थी, जो यूएसए बोल रहा था वो ये लोग नहीं सुनने वाले थे, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिलता है कि उन लोगों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। यहाँ पे उन्होंने कोई भी चार्ज नहीं किया, ठीक है, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। बस सीधा बस उनको आप बोल सकते हो नज़रबंद करके रखा था। पर उसके बाद भी फिर हाई कोर्ट जो पाकिस्तान का है उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया, ठीक है? अगर हम बात करते हैं इस आदमी की जिसका नाम है शाहिद लतीफ़, तो बेसिकली ये 1999 में यहाँ पे इंडिया में आया था और इंडिया ने इसको पकड़ा था और ये 2010 तक इंडिया की जेल में ही प्रेजेंट था, ठीक है? उसके बाद बताया जाता है कि इंडिया ने इसको पाकिस्तान को डिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी सज़ा जो थी ना यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है? जितना हम लोग ने सज़ा दी थी, तो 1999 से 2010 तक वो इसने यहाँ पे जेल में बिताया था अपने पूरे साल, और यहाँ पे उसकी सज़ा ख़त्म हो गई थी, इसलिए लीगली इंडिया इसको रख नहीं सकता था और इसको डिपोर्ट कर दिया गया था यहाँ पे पाकिस्तान को।
और यहाँ पे ऐसा समझा जा रहा था कि ये इंडिया का एक पीसफुल मेजर है कि हम इंडिया एक टाइप से आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बात करना चाह रहा था, ठीक है, कि हम टॉक्स चाहते हैं पाकिस्तान से, हम कोई मतलब अटैक नहीं कर सकते कि तुम उधर से अटैक करो फिर हम इन रिस्पॉन्स में हम यहाँ से फिर एयर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, या फिर आप बोलो सर्जिकल स्ट्राइक करें। तो हम चाहते हैं पीस चाहते हैं इस पर्टिकुलर साउथ एशिया रीजन में। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया ने इसको भेजा था, वापस से डिपोर्ट किया था पाकिस्तान में। पर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की आर्मी ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको वापस से पूरी तरीके से हथियार वगैरह देना शुरू किया। और यहाँ पे बाद में देखने को मिलता है कि ये जो इंसान है, ये जैश ए मोहम्मद में जब ऐड हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से कमांडर इन चीफ बना और इसने फिर जाके 2016 में पुलवामा अटैक किया, जहाँ पे हमने 40 पैरामिलिट्री के अपने सोल्जर्स गंवाए, जहाँ पे वो लोग वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट का, ये बहुत गलत था। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडिया को और ज़्यादा स्टेप्स लेने चाहिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इनकी सज़ा बढ़ाई जा सकती थी, क्योंकि हम सबको पता था कि ये एक नॉर्मल इंसान तो नहीं था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इसकी सज़ा बढ़ा के इसको और साल जेल में रखना ज़रूरी था। पर यहाँ पे अब इंडिया ने इसको जब डिपोर्ट कर दिया, उसके बाद से हमें देखने को मिला कि इंडिया पे यही एक कमांडर चीफ था जैश ए मोहम्मद का, जो इंडिया में वेरियस अटैक्स हुए हैं इसने करवाए हैं। और अभी आपको याद होगा कि अभी जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, ये इंडिया के ऊपर जो ब्लेम कर रहे हैं, अब यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इशू में यहाँ पे कनाडा के साथ इस पर्टिकुलर केस को जोड़ दे, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये केस हुआ था और जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पे ग्लोबली अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर ग्लोबली ये बात बोली थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था उस टाइम पे ये इशू। तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने बोला था कि जो इंडिया का नेटवर्क है ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग, ये वायरल हो मतलब ग्लोबल जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा यही बोलना चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर अगर कोई टेररिस्ट है तो ये मारते हैं, वो ठीक है, पर ये अब जो दूसरे देशों में जा जा के मार रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पाकिस्तान ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि जो जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट्स है उसके साथ पाकिस्तान वाले अपनी स्टेट ये जो केस है उसको ऐड कर दे, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया के खिलाफ अपना आप बोल सकते हो मोर्चा निकाल ले, ठीक है, जहाँ पे इंडिया को गलत दिखाया जाएगा इनके अकॉर्डिंग, इन दोनों कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ही रिलेशंस ख़राब करने का ट्राई किया, ठीक है। इंडिया के जितने रिलेशंस हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जिस जिस कंट्री के साथ अच्छे हैं वहाँ पे वो जाके इंडिया की कंप्लेन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि यहाँ पे ये केस भी उस लिस्ट में ऐड होगा। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।